जय श्री कृष्णा। आज आपके बीच श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय रखने जा रहे हैं, तो भक्ति भाव प्रेम पूर्वक बने रहिए। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरच नामक युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य पुत्र धृतधुम्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुको पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सुरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और घृतकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य और पराक्रमी योद्धा मन्यु और तथा बलवान उत्तम मौजा सुप्रधा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामी विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्ता पुत्र भूरी श्रवा तथा और भी बहुत से सुरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म उस दुर्योधन के हृदय हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्जन शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे, ढोल, मृदंग और नृसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द वह बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदंत नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत्य विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सबने हे राजन अलग अलग शंख बजाए हैं और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनाओं वालों को अच्छी प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का
युद्ध कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मार्मों को, भाइयों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बांधवों को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन्य समुदायों को देखकर मेरे अंश शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से कान्विक धनुष छूट रहा है प्रभु, और त्वचा भी बहुत जलती है नाथ, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है प्रभु, इसलिए मैं खड़ा होने को भी असमर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्ष्मणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता प्रभु। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन मिलेगा? बताओ, तुम बताओ प्रभु, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि की इच्छित है वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और तथा संबंधी सभी सारे मेरे खड़े हुए हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता प्रभु। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है नाथ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी बताइए। इन आततियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ना हे नाथ। इससे माधव अपने वांदक धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंबकों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुलों का पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वात्सल्य, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुलों को नरक में ले जाने के लिए ही बहुत बड़ा पाप है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले उनके पितर लोग भी गिर जाते हैं नाथ, और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है प्रभु। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने जा रहे हैं, महान पाप करने को तैयार हैं नाथ।
और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए जा रहे हैं। प्रभु, यदि मुझ शस्त्रहित रहित ना सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। नाथ, संजय बोले। रणभूमि लोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे रथ के पीछे भाग में बैठ गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। तो भगवत गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा अध्याय लेकर आएंगे। दूसरा अध्याय हमने उसका वीडियो डाल रखा है, आप सुनिएगा ज़रूर और अपने विचार हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारे कैसे लगते हैं वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।